साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जितने भी मत पंथ सिद्धांत सारे संसार में चल रहे हैं, उनके मुखिया को जनाया, उनको चलाने वालों को जलाया कि हे मत पंथों के चलाने वाले चेतन जीव, तू सत्य है। और जिन मत पंथों के चक्कर में तू भूला है वो तेरी भूल है। चलाने वाला तू सत्य है, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई है ना। जितने भी सारे संसार में जितने भी हलवाई बैठे हुए मिठाइयां बना रहे हैं, मिठाइयों का बनाने वाला हे अविनाशी चेतन जीव तू सत्य है। उनका स्वाद बताने वाला जिह्वा यंत्र के द्वारा हे जीव जनैया तू सत्य है। जितनी गंध सुगंध है सारे संसार में, नासिका के द्वारा तू बताने वाला हे जीव जनैया तू सत्य है, तू चैतन्य है। तेरे ऊपर और कोई दूसरा है नहीं। सबका बनाने वाला, जितनी भी मशीनरी हैं सारे संसार में, इन सब का बनाने वाला तू जीव जनैया सत्य है। और जितने भी जैसे रिमोट सिस्टम है, इससे गाड़ी के फाटक लग जाते हैं, खुल जाते हैं, इस सब का चलाने वाला तू है। जैसे टंकी में पानी भर जाता है, वहां पर ऐसा फिट कर देता है, बना देता है कि वो टंकी जब भर जाए तो आवाज आती है, टंकी भर गई, बंद करो, टंकी भर चुकी है। ये सब यंत्रों का फिट करने वाला, यंत्रों की आवाज जानने वाला, यंत्रों से काम लेने वाला, आकाश में उड़ने वाला, नीचे चलने वाला, है ना, सारे हथियारों को बनाने वाला, अग्नि बोट बनाने वाला, हवाई जहाज बनाने वाला, नाव बनाने वाला, हे नाविक रूप चेतन जीव तू सत्य है। तेरे ऊपर और कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर की कल्पना करने वाला, ब्रह्म की कल्पना करने वाला, आत्मा की कल्पना करने वाला, खुदा की कल्पना करने वाला, 7 स्वर्गों को बताने वाला, 4 मुक्तियों को बताने वाला, 4 फलों को बताने वाला, 4 वेदों के गुणों को गाने वाला, 6 शास्त्रों के गुणों को गाने वाला, 18 पुराणों के गुणों को गाने वाला, 108 स्मृतियों के गुणों को गाने वाला, हिंदू मुसलमान की बीमारी फैलाने वाला, हे चेतन जीव तू सत्य है। गंगा यमुना में नहा करके पाप जो कहता है कटते हैं, ये सब तू ही कहता है? तेरे बिना और कौन कहेगा। तो तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई, और ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का भ्रम होई। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई मत पंथ में चलने वाले सभी ज्ञानी ध्यानियों भक्त सज्जनों, किसी भी मत पंथ को मानने वाले हो, पहले जनैया को जानो। जब जनैया को आप जान जाओगे तो जानी हुई वस्तु की आप पूजा नहीं कर सकते। जब जनैया चेतन जीव को जान जाओगे तो जीव के द्वारा जो जानी जाएगी जो वस्तु, जो जड़, उसकी आप पूजा नहीं कर सकते। जीव के द्वारा जो जीव ही जाना जाएगा, जीव के द्वारा जो जनैया जाना जाएगा, उसकी ही आप पूजा करोगे, और बाद बाकी आप पूजा नहीं कर सकते। हाँ, हिफाजत कर सकते हो, आपके पास में सोना चांदी या बढ़िया तरह रख सकते हो, आपके पास में खेती बाड़ी है अच्छी तरह उसको खेती को कर सकते हो, आपके पास में अच्छा मकान है उसकी सफाई अच्छी तरह कर सकते हो, आप भोजन बनाते हो भोजन को अच्छी तरह बना सकते हो। आप भोजन की ही पूजा करने लगो तो समझ लो यही मूर्खता है। भोजन बनाने वाला भोजन की ही पूजा करने लगे, अब बताओ उसका कितना दिमाग होगा। इसलिए हे जनैया चेतन जीव तू सत्य है, तू अजर अमर अखंड है, तू नित्य स्वयं स्वरूप है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं, तू अपने आप को भूल गया है, इसलिए तड़प रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस भूल में भूले हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो आत्मा की जो कल्पना की है, जो ब्रह्म की कल्पना की है, ये मायावी गुरबा लोगों ने, आज पार की संत भी इस कल्पना को महत्व दे रहे हैं। एक दिन आत्मज्ञान में ही अपना सिद्धांत मिल जाएगा। इसलिए चेतन जीव को महत्व दो, है ना, जनैया अविनाशी को महत्व दो, जो सर्व जनैया है उसको महत्व दो। यदि आप ब्रह्म सिद्धांत से निकले हुए उन शब्दों को यदि महत्व दोगे तो एक दिन सारा का सारा सुपड़ा साफ हो जाएगा।
इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को अपने अंदर से निकालें, जल्दी से जल्दी इस भ्रम को अपने अंदर से निकालें, पारख ज्ञान के द्वारा और ताला खोलें। बिल्कुल ये चाबी ऐसी है कि इससे पूरा ताला खुल जाता है, लेकिन अध्ययन करने वाला सही होना चाहिए, पढ़ने वाला सही होना चाहिए, लक्ष्य का लगाने वाला सही होना चाहिए। यदि कोई ड्राइवरी सीखता है, लक्ष्य उसका ठीक है और लगन है, तो जल्दी से जल्दी सीख जाता है। और यदि लगन ठीक न हो, यदि शिकार है उसकी तरफ लक्ष्य ठीक न हो, तो नहीं सीख पाएगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि कोई फूंक मार मार के और सूर्य को बुझाना चाहे तो सूर्य बुझ नहीं सकता, क्योंकि वो जड़ है और अनादि है, वो कभी नहीं बुझेगा। यदि उसी से चिनगारी लेकर के यदि कोई दीपक जला दिया जाए तो दीपक बुझ जाएगा, लेकिन वो सूर्य नहीं बुझेगा। और दीपक की लौ जाकर के उसी केंद्र में मिलेगी, है ना। जितनी अग्नि है, जितनी चिनगारियां जहां से उठती हैं वहीं मिलती हैं, जितना भी जल है यहां से निकलता है वहीं पर जाके मिलता है, जितना भी पृथ्वी का भाग है पृथ्वी से निकला पृथ्वी में जाके मिलता है, और कहां जाके मिलेगा। तो पृथ्वी का भाग पृथ्वी में मिलेगा, जल का भाग जल में मिलेगा, अग्नि का भाग अग्नि मिलेगा, और वायु का भाग वायु मिलेगा। लेकिन इन चारों तत्वों में ये चेतन जीव मिलेगा नहीं, वो तो अध्यास बस इसमें सारी धरता और छोड़ता रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को दूर करें, जल्दी से जल्दी चेतें, जागें। और हे भक्त सज्जनों, आपका पैसा भी काम में आवे, और आपका सारा पैसा चला जाए, लाखों को खिला दो पिला दो, खूब जलेबी खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, मलाई के लड्डू खिलाओ, खूब चारों ओर नाम हो जाए, पारक का प्रकाश ही न हो, तो क्या मतलब निकला? कुछ भी नहीं। जो पारक का प्रकाश करते हैं, जो पारक ज्ञान देते हैं, जो जड़ चेतन का भेद बताते हैं, जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना मिटाते हैं, ऐसे संतों को बुला करके और सत्संग कराना चाहिए। और जब ऐसे संतों को बुला करके सत्संग कराओगे तो सुनने वाले भी चेतेंगे, जगेंगे। और यदि नहीं जगेंगे तो फिर कई बार सत्संग होगा तो कभी तो जगेंगे। और यदि उनके अंदर ये सत्य बात नहीं आएगी तो इठ के चले जाएंगे, और क्या करेंगे। बहुत से लोग इठ के सत्संग में से उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। उसी की महिमा गाई जा रही है और वही भाग रहा है। जीव को सर्वोपरि ये बताया जा रहा है और वही उठ के भाग रहा है। जीव का सम्मान किया जा रहा है कि हे चेतन जीव तू सत्य है, और वो ही उठ के भाग जाए। जिसका सम्मान करो और वो ही उठ के भाग जाए, तो कितनी बड़ी भूल है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने जीव का सम्मान किया है कि चेतन जीव सत्य है, और अपनी महिमा सुन के और स्वयं ही आग बबूला हो जाए, लड़ने झगड़ने लगे, तो समझ लो कि उसके दिमाग का दीवारिया निकल गया है। जब जीव की महिमा गाई जा रही है तो जीव तो सवई है ना। ये जोगी का जीव नहीं है, सन्यासी जीव नहीं है, उदासी जीव नहीं है, ये सारे सारे चेतन जीव हैं, और उनकी महिमा खूब गाई है सदगुरु श्री कबीर साहब ने। हे जीव तू सर्वोपरि है, हे जीव तू अजर अमर अखंड है, हे चेतन अविनाशी तेरे ऊपर दूसरा कोई नहीं है, हे चेतन जीव तू अपने अध्यास बस फंसा हुआ है, हे चेतन जीव तू ही जहाँ जाता है तहाँ गंदगी फैलाता है, हे चेतन जीव तू ही जहाँ जाता है तहाँ सफाई हो जाती है, हे चेतन जीव तेरी ही पूजा हो रही है, हे चेतन जीव तेरी बदनामी हो रही है, हे चेतन जीव तू ही जेल में जा रहा है, और हे चेतन जीव तू ही तो पकड़ रहा है और तू ही पकड़ के जेल में डालता है, तेरी ही सभा में बात मानी जा रही है, और हे चेतन जीव और तेरे कर्मों के द्वारा ही अरे मनुष्यों के सिर पे जूते पड़ रहे हैं, तू ही तो है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, है गीता का लिखने वाला हे चेतन जीव तू ही तो है, जितने भी मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं इनका चलाने वाला तू ही तो है, कथा रामायण भागवत महाभारत को लिखने वाला तू ही तो है, लड़ाई झगड़े की बातें करने वाला तू ही तो है, इधर से उधर चुगली करने वाला तू ही तो है, षड्यंत्र रच के लड़ाई करवाने वाला तू ही तो है, एक दूसरों को भड़का करके आपस में राग द्वेष करवाने वाला तू ही तो है, और कौन है। इसलिए तू अपने आप को जान जा, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा नहीं है। यदि पारक सिद्धांत में आत्म शब्द को जोड़ जोड़ के बड़े बड़े महापुरुष तक जोड़ रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े पूजनीय हैं, हम उनकी आरती वंदना करते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी और पारक सिद्धांत में आत्म सिद्धांत को जोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए नई पीढ़ी को मैं जगा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जो भूल हुई सो हुई होती है, लेकिन अब इस भूल को, इस खटाई को नहीं आने देना। और भक्तों से भी मेरा यही कहना है
के जो सत्य का जो उपदेश दें, जो न्याय निर्णय का जो उपदेश दें, भाव बंधनों से छुड़ाने का उपदेश दें, चोरी हिंसा व्यभिचार से बचाने का उपदेश दें, जड़ाध्यास से दूर करने का उपदेश दें, तंत्र मंत्र जादू टोना से बचने का उपदेश दें, भूत चुड़ैले डाकन सांगन तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम इससे बचने का जो उपदेश दें, ऐसे संतों को बुला करके और सत्संग कराना चाहिए। है पुण्य का फल मिलेगा, मन शुद्ध होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी सुधरती चली जाएगी, आपको भी शांति मिलेगी। आपके भी द्वारा जो जाल रचा गया खानी जाल का, इसमें जो बाल बच्चे पैदा हुए वो भी आपकी सेवा करेंगे, वो भी आपकी वंदना करेंगे, वो भी आपकी बात मानेंगे, है ना। शरीर छूटते तक आपकी बात मानेंगे। और यदि आपने भ्रम भूल कल्पना घर में फैलाई, पत्थरों की पूजा चलाई, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना घूंस दिया, या ब्राह्मणों को बुला बुला के घी जलवाया, है ना, बाल बच्चे सारे बिगड़ जाएंगे, काशी मथुरा हरिद्वार घूमते रहेंगे, आपके पास तक नहीं आएंगे। क्यों आएंगे वो आपके पास में? क्या लेना देना है? हवन करने से उनके सारे काम सिद्ध हो रहे हैं, गंगा नहाने से उनके पाप कट रहे हैं, यमुना नहाने से उनके पाप कट रहे हैं, ताप्ती नहाने से उनके पाप कट रहे हैं, नर्मदा नहाने से पाप कटते हैं, नर्मदा के चक्कर लगाने से पाप कट जाते हैं। तो माता पिता की सेवा वो क्यों करेंगे? वो तो माता पिता को ही जाके गंगा जी में बांध के डाल देंगे कि लो आपका कल्याण हो जाएगा, नर्मदा में फेंक देंगे, ले चले जाओ, नर्मदा मैया आपको आपका भला करेगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, ऐसा मत करो। जब तक ऐसा करते रहोगे, अपने माता पिता को सताते रहोगे, वृद्धालय में डालते रहोगे, तब तक आपका मन कभी शुद्ध निर्मल निराग हो नहीं सकता है। और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना से तो किसी का मन निर्मल हुआ ही नहीं है। मांस खाने से किसका मन निर्मल होगा? शराब पीने से किसका मन निर्मल होगा? विचार करने से किसका मन निर्मल होगा? है? इन कर्मों से कोई मन निर्मल होगा? नहीं होगा। है? किसी के नाम की माला फिराने से मन कैसे निर्मल होगा? शंख बजाने से मन कैसे निर्मल होगा? माला फिराने से कैसे मन निर्मल होगा? ध्यान धरने से कैसे मन निर्मल होगा? ध्यान रखने से होगा। है? मैं सत्य हूं, अजर अमर अखंड हूं, नित्य स्वयं स्वरूप हूं, मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। और जितने भी जीव हैं ये भी अजर अमर अखंड हैं, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार खानियों में डोल रहे हैं। उन खानियों के स्वाब उनके अंदर हैं। किसी के पास तो हम जा सकते हैं, किसी के पास नहीं जा सकते। शेर के पास हम बेधड़क नहीं जा सकते हैं, चीते के पास हम बेधड़क नहीं जा सकते, खूनी हाथी के सामने हम बेधड़क नहीं जा सकते हैं, कट्टर घोड़ा के सामने हम बेधड़क नहीं जा सकते, कट्टर ऊंट के सामने हम बेधड़क नहीं जा सकते, हिरन के सामने जा सकते हैं, बकरी के आगे जा सकते हैं, भैंस के आगे जा सकते हैं। यदि उनमें भी कोई ऊट पटांग हो, मरखनी भैंस हो, तो वहां भी नहीं जा सकते। जीव तो उसी में है। मरखनी भैंस क्यों हुई? मरखना भैंसा क्यों हुआ? ये मानने वाले क्यों हुए? क्योंकि पशु खानी में इन्होंने ऐसे कर्म किए, लड़े झड़ते रहे, इसलिए इस खानी में गए। कोई पागल होके मरे, कोई कैसे मरे, है ना, कोई पागल होके मर जाते, पागल कुत्ता होते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जानो और इस भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से त्यागो। और जब इस भ्रम को जड़ मूल से अपने अंदर से त्याग दोगे, मानवता आपके अंदर आ जाएगी, दानवता आपके अंदर आ जाएगी, तो ये ब्रह्म का, परमात्मा का, आत्मा का प्रचार करना बंद करोगे और शुद्ध स्वरूप चेतन जीव का प्रचार चालू हो जाएगा। और ये ही सत्य है, हर मत पंथ सिद्धांत के हिसाब से सत्य है और इसमें सबका सम्मान है। जोगी जंगम नदवी से ब्राह्मण सन्यासी सबका सम्मान है पारक सिद्धांत में। इसलिए पारक सिद्धांत को जानो, पारक का प्रकाश करो, है ना। पारकी चेतन जीव सत्य है, पारकी चेतन जीव के ऊपर और कोई नहीं है ना। पारक ही अपना सिद्धांत है, इसलिए पारक सिद्धांत को मत भूलो और ये ईश ब्रह्मात्म परमात्मा कल्पना को जहां तक बने वहां तक मिटाओ। न मिटे तो आप जानो, आपका काम जाने। संत गुरुजनों का, पारकी संतों का, सदूसरी कबीर साहब का प्रयास तो यही रहा है कि हे जीव, तेरे से ऊपर, तेरे से श्रेष्ठ दूसरा और कोई नहीं है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।